नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन मित्तल, आपका दर्द रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करने वाले हैं पीआरपी और जीएफसी के बारे में। क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है। अगर कभी भी आपको नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन या किसी भी तरह का दर्द का अनुभव हुआ है तो आपने पीआरपी का नाम जरूर सुना होगा। पहले पीआरपी और अब ये जीएफसी। एक्चुअली क्या है पीआरपी और जीएफसी, कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा आपको दर्द के लिए ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपका थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके, कॉन्सेंट्रेट करके प्लेटलेट और प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो भी हिस्से में दर्द है उसको वहां पर वापस री इंजेक्ट किया जाता है। जिस हिस्से में प्लेटलेट को डाला जाता है वहां पर प्लेटलेट्स धीरे धीरे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करना शुरू करती हैं, जो कि एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। इसका इफेक्ट स्लो एंड स्टेडी रहता है और ग्रेजुअल होता है, इसलिए लंबा चलता है। व्हाट इज जीएफसी? जीएफसी का मतलब है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये पीआरपी का एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें हम प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं बाहर ही, और ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके बॉडी के अंदर पहले रिलीज हो रहे थे, जो पहले बाहर रिलीज हो रहे थे, वो ग्रोथ फैक्टर्स भी इकट्ठा करके आपके इंजर्ड पार्ट पे या जो भी बॉडी का पार्ट पेन कर रहा है, हम डायरेक्ट उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। फर्क क्या आता है? जीएफसी का इफेक्ट जल्दी आता है, लंबे समय तक रहता है, और साइड इफेक्ट्स जो थोड़े बहुत भी पीआरपी के हैं वो जीएफसी से खत्म हो जाते हैं। इसको ऐसा समझिए जैसे पीआरपी में हमने बीज बोया और वो धीरे धीरे पनपा और उसने ग्रोथ की, और जीएफसी हुआ एक तरह का रेडीमेड फर्टिलाइजर। हमने उसको फसल पे डाला है और फसल एकदम से लहला उठी। पीआरपी और जीएफसी क्या बेटर है? पीआरपी जैसे बात हुई प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि प्रोसेस स्लो होता है। थोड़ा इन्फ्लेमेशन या फ्लेयर कभी कभी किसी पेशेंट को आ सकता है। इट इज वेरी गुड फॉर टेंडन्स एंड अर्ली आर्थराइटिस। जीएफसी एक रेडीमेड पीआरपी कह सकते हैं, या फिर एक ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब डाले जाते हैं तो नेचुरली उसका एक्शन फास्ट है, लंबे समय तक चलता है। ग्रेट फॉर नीज, शोल्डर आर्थराइटिस, और 40-45 ईयर्स से कम के लोगों में एक्ट्स मिरेकुलसली। जीएफसी एक रेडीमेड, जैसे मैंने बताया, जीएफसी एक फास्टर एक्टिंग प्रोडक्ट है। पीआरपी उसी का एक पुराना वर्जन जो कि स्लो और स्टेडी काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे क्या यूज करना है, मेरे पेन के लिए क्या इफेक्टिव रहेगा। पीआरपी इज गुड फॉर टेनिस एल्बो, एक्लीस टेंडन, कोई भी टेंडनाइटिस है या फेशियाइटिस है किसी भी तरह का, या फिर अर्ली आर्थराइटिस, उसमें PRP works miraculously. GFC is good for primarily for younger age group patients जो 40-45 के आसपास के हैं, जिनके पास समय थोड़ा कम है, डाउन टाइम नहीं चाहते हैं कि प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलें, तो उनमें GFC is more beneficial. अब द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट पूछते हैं, इस इंजेक्शन का असर कब तक रहेगा। ये इंजेक्शन का असर डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूजुअली जब हम पेशेंट को वाला सेशन हम देते हैं, इसके बाद लगभग 12 से 18 महीने तक पेशेंट लगभग पेन रिलीफ अच्छा महसूस करता है। यूजुअल अपने रूटीन काम में कोई पेन महसूस नहीं करता। इसके बाद ऑल डिपेंड्स अपॉन द पैथोलॉजी ऑफ द पेन एक्चुअली हुआ क्यों था, और हमने पीआरपी या जीएफसी जो यूज किया है वो किस लिए किया था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द पेन। तो अगर आप दर्द से परेशान हैं और आपको पीआरपी या जीएफसी में से कुछ भी चीज रिकमेंड की गई है, तो रिमेंबर ये दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल्स जो हमारे पास ये अवेलेबल हैं, दीज आर वेरी इफेक्टिव फॉर योर पेन ट्रीटमेंट। कौन सा आपके लिए बेटर है ये डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, एग्जामिन करके जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे वो आप पीआरपी जीएफसी ले सकते हैं। दीज बोथ प्रोडक्ट्स are excellent.